जब एक बूढ़े बाप को उसके 3 बेटों ने घर से निकाल दिया दोस्तों, उसके बाद जो हुआ, आंसुओं से आंखें भीग जाएंगी। आखिर क्या हुआ था उस बुजुर्ग के साथ जो कि ज़्यादातर बीमार रहा करता था और बच्चों को उसकी बीमारी आफत लगा करती थी। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक गांव है जिसके अंदर 3 बेटे हैं, एक पिता है। पिता ने बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी की अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे खेत हैं, अच्छा बड़ा घर है। लेकिन बुढ़ापे में उसकी जो पत्नी होती है उसकी मौत पहले ही हो जाती है और जैसे पत्नी की मौत होती है तो अब उसके बेटे उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वह फिलहाल बीमार चला हुआ है, लेकिन बेटे उसकी ना दवाई गोली करवाते हैं और उल्टा उससे परेशान है कि खांसता है, शोर करता है और यहीं पे पेशाब कर जाता है, यहीं पे थूक जाता है। मतलब जो बुढ़ापे में जो चीज़ें होती हैं उनसे परेशान हो रहे थे वो तीनों बेटे। अब क्या होता है, उस गांव के अंदर एक कसाई आता है जो कि कटरे बछड़े खरीदता है। कटरों को वह खरीद लिया करता और उनके मांस को बेच दिया करता और उनकी खाल को निकाल कर बेच दिया करता। कसाई था वह, तो उसका काम यही था। वह उस गांव में घूम रहा था कि कटड़ा, कोई पटड़ा, कोई ऐसा कोई है तो आप मुझे दें। तभी दोस्तों वह उस गांव के उस घर में पहुंच जाता, घर के अगवारे। वहां पर पूछने लगता है कि कोई ढोर कटेरा है। तो उस घर के अंदर से 3 लड़के निकल के आते हैं और कहते हैं कि हमारा बाप है, इसको ले जाओगे क्या। अब जो कसाई होता है उसका पिता नहीं था। अब वह उनकी तरफ एकटक देखने लगता है कि ये अपने पिता के बारे में ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर वह कह देता है ठीक है मैं ले जाऊँगा, आप भेजो। तो सच में ही वो तीनों लड़के अपने बाप को उठाकर उसकी रेहड़ी पर बिठा देते हैं। दोस्तों वह उस बुज़ुर्ग को अपने साथ ले जाता है। बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू थे कि आज उसकी ये हालत हो गई है कि बेटों ने उसको उठाकर एक कसाई के हवाले कर दिया, क्योंकि अब उसके बेटे उसकी बीमारी को भी सहन नहीं कर सकते हैं। बुज़ुर्ग आदमी रोता है रास्ते में कसाई उसके मुंह की तरफ देख रहा होता है और कहता है बाबा चुप हो जाओ। रास्ते में उसको पानी वगैरह पिलाता है, घर ले जाकर उसके लिए खाना बनाता है। अब तो जो कसाई होता है वह अपना काम भी करता, कटड़ों को काटता और खाल वगैरह बेचता और उस बुज़ुर्ग की सेवा करने लगता अपने घर ले जाकर, क्योंकि उसका कोई पिता नहीं था। उसने पिता मान लिया था उस बुज़ुर्ग को और अब पूरे सुख ले रहा था पिता के। टाइम पर दवाई देना, टाइम पर उसकी सेवा करना। कुछ दिन गुजरते हैं तो बुज़ुर्ग आदमी जो बीमार था वह सही हो जाता है, खड़ा हो जाता है चारपाई से और चलने फिरने लगता है। अब वह बुज़ुर्ग एक दिन बैठा हुआ था चारपाई पर और उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे, यानी कि रो रहा था। कसाई जो था वह उसके पास बैठता है कि बाबूजी क्या हुआ, क्या बेटों की याद आ रही है? तो चलो मैं इंतज़ाम करता हूँ, तो मैं तुम्हारे बेटों से मिला लाऊंगा। लेकिन अगले क्षण वह बुज़ुर्ग आदमी कहता है नहीं बेटा, मुझे अपने बेटों से नहीं मिलना। मेरे बेटों से तो अच्छा तू कसाई है, जो तूने मेरी सेवा की और जिससे कोई मुझसे मतलब नहीं है, तो तू मेरे बेटों से अच्छा है। तू ऐसा कर, तैयार हो जा और हमें कोर्ट में चलना है, तहसील कोर्ट में। तो यहाँ पर जो कसाई होता है वह कहता है क्या करोगे बाबूजी तहसील में जा कर के। तो वह तैयार हो जाता है और अपने उस बुज़ुर्ग आदमी को अपने साथ ले जाता है। तहसील में जा कर के 600 गज का घर वह उस कसाई के नाम करवा देता है और तकरीबन 90 बीघा ज़मीन वह उस कसाई के नाम करवा देता है। और फिर उसके बाद वह पुलिस थाने में जाता है और 4 सिपाही लेता है। उन 4 सिपाहियों को अपने साथ ले करके अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने बेटे बहुओं को घर से बाहर निकाल देता है और उस घर के अंदर वह उस कसाई बेटे के साथ वहीं पर रहने लगता है। कहता है कि तू ही आज से इस प्रॉपर्टी का वारिस है और तेरी ही है ये सारी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पर कसाई को पता नहीं था कि ये बुज़ुर्ग आदमी इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है। उसने तो सिर्फ इंसानियत दिखाते हुए उस बुज़ुर्ग की सेवा की थी। तो दोस्तों आप अगर बिना मतलब के या बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करते हो तो ऊपर वाला आपका इंतज़ाम ज़रूर करता है कुछ ना कुछ। वो देख रहा होता है कि यह इंसान निस्वार्थ किसी की सेवा कर रहा है, तो यह बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छे दिल का इंसान है। भले ही वह कसाई था, वह तो उनका पूर्वजों का काम था, लेकिन उसने इंसानियत यहाँ पर दिखाई। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों। माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर बोझ लगने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि ये क्या आफत है, घर में पड़े हैं, खांस रहे हैं, इनकी बीमारी के लिए पैसा चाहिए। लेकिन दोस्तों वह यह नहीं सोचते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम बिस्तर गीला करते थे, घर में रोते थे, जहाँ चाहे वहाँ लेटरिन कर जाया करते थे। तो इन माँ बाप ने ही तुम्हारी परवरिश की, इन्होंने तुम्हारी लेटरिन पोटी साफ की। लेकिन यह बच्चे भूल जाते हैं, वह अपनी ज़िंदगी में मशहूर हो जाते हैं, वह इन चीज़ों को व्यर्थ की समझते हैं, जबकि यह बहुत गलत है। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है।
कहीं भी मत जाइए, तीर्थ जाइए ना किसी धाम जाइए, सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा कर लीजिए, वही दुनिया के सारे तीर्थ धाम आपके घर में ही आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आपको यह कहानियाँ कैसी लगती हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें सहयोग मिले, हमारी हिम्मत बढ़े और भी ऐसी स्टोरीज आपके समक्ष लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।